जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका वर्ष 1 अंक 10 लखनऊ श्रावण शुक्ल पक्ष छठी संवत 2028 बुधवार 28 जुलाई 1971। मूल्य 10 पैसे। कृपया जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया को सब्सक्राइब करें। कुशीनगर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कसया जुलाई। कुशीनगर भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल देवरिया में बुद्धिजीवी कचहरी के अधिकारीगण, व्यावसायिक एवं श्रमिक वर्गों के भारी भीड़ में स्वामी जी महाराज ने आज भौतिकवाद के जहरीले नाले में बहते हुए मानवों की दुर्दशा का सजीव चित्रण किया। इस 22 वर्षों के अंदर जनता ने चरित्रहीनता व पथ भ्रष्टता का बाना पहनकर भारतीय संस्कृति का ह्रास कर डाला, जिसके फलस्वरूप जनमानस में विभिन्न प्रकार की विषमता, लड़ाई झगड़ा, तोड़फोड़, हड़ताल, निंदा, वैर विग्रह, शराब, मांस, अंडे, मछलियाँ व अन्य अनैतिक कार्यों की भरमार हो गई। लोगों में अशांति, घबराहट, गरीबी के कीटाणु घर कर गए हैं। स्वामी जी महाराज ने लोगों को फिर चरित्र निर्माण व सदाचार की तरफ बढ़ने के लिए उन्मुख किया। सभी लोग बैर विरोध छोड़ अपने अपने चरित्र के उठाने में लग जाएं, नहीं तो भारतवर्ष में भी निकट भविष्य में ही आदमी को आदमी की लाश उठाने वाला नहीं रहेगा। दुखद जीवन की अशांत बीमारी भरी परिस्थितियों से बचाव जब ही संभव है जब मानव धर्म भावना की तरफ मुड़कर महात्माओं के निकट पहुंच जाए। भौतिकवाद की समस्त जड़ताओं को बुद्धि द्वारा समझ ले एवं आध्यात्मिकवाद की भावना ले ले। स्वामी जी का संकेत जनमानस को देते हुए भविष्य की हड़तालों, तूफानों, सूखाओं, बीमारियों के फैलाव, गरीबी दूर करने की तरफ था। भारी जनसमूह ने स्वामी जी महाराज को अपने दोनों हाथों को उठाकर समर्थन दिया एवं शाकाहारी व सदाचारी बनने का दृढ़ संकल्प लिया। जनता ने भविष्य में हो रहे 20 करोड़ जन जागरण में पूरा योगदान देने का वचन दिया। लोगों में एक नई प्रेरणा की लहर दौड़ गई। सभा संपन्न होने के बाद सत्य के निशान को कायम करने वाले अहिंसा के महामानव भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल पर भी कुछ क्षण उनके अतीत हिंसा व शांति के किए गए महाबलिदान व त्याग का हृदय से अभिनंदन किया एवं पुनः अपने साथ के अनुचरों को याद दिलाया। शिलालेखों, खंडहरों से उनकी याद ताजी हो उठी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, एमएलए, एमएलसी तथा उच्च पदाधिकारियों को स्वामी जी महाराज ने सचेत करते हुए प्रार्थना की कि आप सभी मछली, मांस, अंडे, मुर्गी, गांजा, भांग, रिश्वत का परित्याग कर दें।
स्वामी जी पूर्वी पाकिस्तान के नरसंहारकारी भयानक परिस्थितियों का परिचय कुशीनगर देवरिया मार्ग के दर्शकों को कराते आए। मानव के संहार का विभत्स दृश्य देख आप अपने को भी उधर मोड़े, नहीं तो आप पर भी आफत आने वाली है। देवरिया कार्यक्रम संपन्न करने के बाद स्वामी जी गोरखपुर वापस आ गए। चित्र स्वामी जी महाराज का है। आपको आनंद व शांति पानी है तो सत्संग में आओ। देवरिया, जुलाई 1971। स्वामी जी ने कहा कि सभी नर नारियों, बच्चों को सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग के बिना कर्म, धर्म, सेवा, दया, प्रेम की जानकारी नहीं होगी। जब से संतों, सज्जनों एवं बड़ों का सत्संग छोड़ा और सनीमों का संग किया, तब से लोगों का क्या हाल है। आप जानते हैं, सनीमा बच्चे बच्चियों का बड़ों के चरित्र गिराने और सब बदमाशियों के लिए ही नहीं, बल्कि चोरी, डकैतियों, अनैतिकताओं, शराब, मांस, नारियों के नग्न रहने के पूर्ण साधन बने। जिन्होंने ऐसा योगदान अपना दिया कि शर्म लज्जा सब की आँखों से चली गई। ऐसी आदत पड़ गई कि चोरी करके भी सनीमा देखता है। बच्चा प्रथम चोरी घर से सीखता है। जब कड़ाई होती है तब बाहर चोरी करता है। माता पिता से प्रार्थना करता है कि आप स्वयं सत्संग में आवें। बच्चों का सुधार अपने आप हो जाएगा। राष्ट्र के लोगों को बच्चे के सुधार पर पूरा ध्यान देना है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के संचालक स्वामी तुलसीदास जी की अपील। देश के उच्च पदाधिकारियों से हार्दिक निवेदन। स्वामी तुलसीदास जी का। स्वामी जी ने कहा कि देश में राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति, काम शक्ति लोगों के शरीर से जाती रही। हर स्थानों में काम नहीं हो रहा है। 10 मिनट के काम को लोग 4 साल लगा देते हैं। मांस, शराब, रिश्वत के कारण प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र गिर गया है। हर आदमी स्वार्थ का पत्थर बन चुका है। देश के काम, व्यवहार, सदाचार, न्याय, विचार की व्यवस्था बिगड़ गई है। जब जीवन प्रायः सबका संकट अशांतिमय हो गया, इस दशा के सुधार में सबसे बड़ा योगदान अधिकारियों से चाहता हूँ। मैं आशा करूँगा कि बड़े अधिकारीगण मांस, मछली, अंडे, शराब, ताड़ी, रिश्वत छोड़ेंगे तो आपको देखकर छोटे लोगों पर असर पड़ेगा और आपके प्रति लोगों में श्रद्धा बढ़ जाएगी। 20 करोड़ नर नारियों को जगाने का व्रत। गोरखपुर, 15 जुलाई। चरगाना कृषि विद्यालय के हाल में अध्यापक, विद्यार्थी समुदाय एवं आसपास के गांवों के संभ्रांत व्यक्तियों के मध्य स्वामी जी महाराज का भव्य स्वागत हुआ। स्वामी जी ने उपस्थित भारी जनसमूह में विद्यार्थियों को शाकाहारी व सदाचारी बनने का, भविष्य में विद्या अध्ययन के उपरांत एक भौतिकवाद के भारी उलझनों के मध्य संघर्षमय जीवन के ठोकरों से अपने को बचाए रखने का अमर संदेश दिया। स्वामी जी ने कहा कि भौतिकवाद के भारी थप्पड़ों के बाद आप स्वयं अध्यात्मवाद के सागर की तरफ धीरे धीरे उन्मुख होंगे। उन्होंने भविष्य के
विक्रांत समय का पूर्ण परिचय कराया और कहा कि तंत्र की इसी प्रकार अमानुषिक विषमता रही तो भविष्य में महान जन आक्रोश होगा। इस क्रांति में आदमी की लाश उठाने वाले नहीं मिलेंगे। इस काल में लोगों को अकाल व अनंत बीमारियां प्रसार से अनेक कष्टों को झेलना पड़ेगा। स्वामी जी ने आगे कहा कि हमारे साथ साइकिल यात्री 20 करोड़ नर नारियों को 1972 के अंत तक जगाने का कठिन व्रत लिए हैं। ये जन जागरण होकर रहेगा, सारे भारतीय संस्कृति को पनपाने में स्वयं सिद्ध होगा। प्रधानाचार्य महोदय ने अपने विद्यालय परिवार की तरफ से अपना भाव प्रकट किया एवं सदाचार व शाकाहार की मजबूत नींव विद्यालय में उठाने का व्रत लिया। साथ ही साथ स्वामी जी महाराज जी से वादा कराया कि संत जी जब कभी गोरखपुर क्षेत्र पधारें तो विद्यालय के अनुनय विनय पर अपने कार्यक्रम के अमूल्य समय के कुछ क्षणों से छात्रों को सचरित्रता की प्रेरणा देते रहें। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 2। कृपया जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया को सब्सक्राइब करें। संपादकीय तामस धर्म। विश्व में अनेक धर्मों का अभ्युदय हुआ। सब धर्म अपने क्षेत्र में विकसित होते रहे। सच यह है कि जब जब किसी महान आत्मा ने धर्म का प्रचार प्रारंभ किया तो वह शुद्ध आत्मिक धर्म रहा और समस्त मानव जाति का धर्म रहा। यही कारण है कि सभी धर्मों का मूलभूत सिद्धांत एक ही है, किंतु महात्माओं के प्रयाण कर जाने के पश्चात उनके द्वारा प्रतिपादित धर्मों को उनके नाम से जोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप अनेक धर्म हो गए और हर धर्मों के अनुयायी हो गए। उदाहरण के लिए कोई बुद्ध धर्म का मानने वाला है, कोई जैन धर्म का, कोई नानक धर्मी है, कोई कबीर पंथी, कोई ईसाई तो कोई मुसलमान। धर्मों की फिरकाबंदी होने से संघर्ष बढ़ गए। कोई भी धर्म व्यक्ति विशेष का हो गया। जब विभिन्न धर्मावलंबी आपस में लड़ने लगे तो क्या हुआ? धर्म के प्रति अश्रद्धा की भावना आने लगी। धर्म पर से लोगों का विश्वास उठने लगा। धर्म के मूल सिद्धांत संघर्षों में विलीन हो गए। ईश्वर के प्रति अनास्था की भावना जन जन में आ गई। साहित्य जगत में संत महात्माओं की वाणियों को कोरी कल्पना का रूप माने जाना लगा। उन वाणियों के प्रति जन जन में श्रद्धा की भावना कम होती गई। साहित्यिक दृष्टिकोण से उन वाणियों की आलोचना होने लगी। एक नया युग आया, नई लहर आने लगी। नए युग के कवियों ने धर्म के प्रति यह कहकर अपनी अश्रद्धा प्रकट की, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, प्रेम बढ़ाती मधुशाला। इस रुबाई ने ईट ड्रिंक एंड बी मेरी के सिद्धांत का पुष्टिकरण कर दिया। परिणाम स्वरूप ये धर्म आ गया जिसको गीता में कृष्ण ने कहा है अभेदवाद। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है तामस धर्म। तामस धर्म का विकास हुआ तो समाज का जो स्वरूप आज है वो सबके सामने है। तामस धर्म के आने पर पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, उपासना सब कुछ होता है, बंद कुछ भी नहीं होता, किंतु धर्म केवल एक क्रिया के रूप में कर दिया जाता है। धर्म और जीवन दो विभिन्न दिशाओं में बहते हैं।
धार्मिक क्रियाओं के होते हुए हिंसा, झूठ, कपट, छल, धोखाधड़ी, लूटपाट, व्यभिचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगते हैं। परिणाम स्वरूप समाज में अव्यवस्था, गड़बड़ी और असुरक्षा की अवस्था व्याप्त हो जाती है। मनुष्य धर्म के बंधन में न रहकर धर्म को अपनी मुट्ठी में दबा लेता है। देवी देवता सबके न होकर व्यक्ति विशेष के हो जाते हैं। तब संघर्ष अनिवार्य है। समाज को, परिवार को, देश को नियंत्रण में रखने वाली कड़ी दूर हो जाती है। परिवार, समाज, देश, विश्व खल हो जाता है। खल का अर्थ है दुष्ट या राक्षस, ऐसा कुछ समझिए। इस बिखरी अवस्था में क्या होता है? प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, सामाजिक प्रकोप होते हैं, पारिवारिक प्रकोप होते हैं और राष्ट्रीय प्रकोप होते हैं। इन प्रकोपों के बीच पिसती और भटकती मानव आत्मा पुनः एक सहारा चाहती है, आधार चाहती है, जिसके सहारे वो रुक सके, संभल सके, शांति पा सके। आज आवश्यकता है उस मनुष्य शरीर की जिसमें प्रभु प्रकट हों, क्योंकि वही इस बिखरे समाज को, बिखरे परिवार को, बिखरे देश को एक सूत्र में बांध सकता है। लोहा ही लोहे को काटता है। फैलते हुए तामस धर्म को कौन समाप्त कर सकता है? जो मानव धर्म का प्रतिपादन करता हो। ये समय की पुकार है, त्रासित आत्माओं की पुकार है कि वो महापुरुष मानव धर्म का प्रचार करे। पिछले महापुरुषों की भविष्यवाणियों का साकार करता हुआ आत्माओं की पुकार पर यह प्रभु मनुष्य शरीरा में अवतरित हो चुका है। मानव सेवा की, मानव त्याग और प्रेम की, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था की जो लहर हिंदुस्तान में धीरे धीरे चारों ओर से उठ रही है, वो एक दिन इस तामस धर्म को समाप्त करके ही रहेगी। समाज और देश की बिखरी वाणियों को जोड़कर ही रहेगी। न केवल भारत वरन सारा विश्व भारत की इस महान विभूति के आगे अपना शीश झुकाएगा। इस महापुरुष के संकेत पर चलकर सारा विश्व मानव धर्म का, ईश्वरीय धर्म का प्रतिपादन करेगा और तब तामस धर्म स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तामस धर्म का निदान, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अभेदवाद की संज्ञा दी है, उन शक्तियों का अवतरण होता है जो अधर्मियों का नाश कर धर्मियों को उठाती हैं, जिसके लिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा। ये वाणियाँ उन महापुरुषों की हैं जिन्होंने केवल बुद्धि ज्ञान के आधार पर काव्य की रचना नहीं की है। उन्होंने शरीर में रहने वाली आत्मा का साक्षात्कार किया तथा आत्मा और परमात्मा को देखा, प्रकृति की सभी शक्तियों का पता लगाया। वे त्रिकालदर्शी हुए। उन महापुरुषों ने अपनी वाणियों को प्रमाण के रूप में मानव के सामने रखा। दुनिया है बाजारी। जय गुरुदेव की साइकिल, बस, मोटरसाइकिल यात्रा को विफल करने के लिए लोगों में अनेक भ्रांति के प्रचार अखबार पर्चों द्वारा किए गए। जय गुरुदेव प्रचारक बाबा पर अनेक भ्रांति के आरोप लगाए गए। लोगों ने कहा कि उनकी यात्रा हुई ही नहीं। दिल्ली पहुंचकर सब गिरफ्तार कर लिए गए। सभी प्रांतों में इसकी हवा फैल गई। बाबा जय गुरुदेव प्रचारक का साइकिल जुलूस जब 26 नवंबर सन 70 को रवाना हुआ तो सहजनवा, खलीलाबाद के बाजार खचाखच भरे थे। स्वामी जी के उपदेश हुए। बस्ती में 50,000 जनता बस्ती के इर्द गिर्द के ग्रामों से आई थी।
अयोध्या वासियों के शब्द हैं कि हमारी सारी अयोध्या आपके साथ है। लखनऊ राजधानी का हाल दर्शकों का और प्रबंध का देखने योग्य था। तारीख 29 को कानपुर की जनता ने अपने शब्दों में कह दिया कि ये बाबा चमत्कारी हैं। कानपुर से बेबर तक यह हाल था कि 1 करोड़ जनता कतार लगकर मार्गों में खड़ी थी। जब स्वामी जी पहुँचे तो लाखों से ऊपर दर्शकों की उपस्थिति थी। जिले के बड़े सभी अधिकारी थे। पुलिस के अफसर, एमपी जिलाधीश का सेवा कार्य सराहनीय था। स्वामी जी उसकी सेवा कार्यों की प्रशंसा प्रत्येक शहरों ग्रामों की करोड़ों जनता से कर रहे हैं। बेवर वासियों ने आदर्श प्रेम पेश किया। बेवर मैनपुरी के स्थानीय सज्जनों ने स्वामी जी का पूरा साथ दिया। कॉलेज के विद्यार्थियों ने अदम्य उत्साह ही नहीं बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी एक यात्री का भोजन अपने यहाँ से लाया। बिजली, पानी, सामानों, ठहरने के स्थान की पूरी व्यवस्था हमारे लाखों यात्रियों के मस्तकों में भी अब भी ताजगी है। उन बेचारे ग्रामों के लोगों में उत्साह, आनंद के रूपी खजाने खुल गए। गन्ने का रस पिलाना, अमरूद, मिश्री, गुड़, पेड़े, चना आदि बांटते हुए जगह जगह दिखाई दे रहे थे। हमारे देश के सदस्यों का हृदय उद्गार सेवा का स्रोत खुल गया। आइए खुद आंखों से देख लीजिए। गरीबों की गरीबी जब ही दूर, जब पार्टियों के लोग लड़ना छोड़ दें। उच्च संदेश, समस्तीपुर, बिहार, जुलाई 18, 1971। स्वामी जी ने यहाँ कहा कि धर्म जब जब आएगा, जब सब धर्म के लोग लड़ना छोड़ें। राष्ट्र की उन्नति जब ही होगी जब राजनीतिक लोग लड़ना, आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़, रिश्वत अथवा स्वार्थ एवं दल बदल छोड़ दें। मांस, मछली, अंडे, शराब, ताड़ी भी छोड़ दें। स्वामी जी ने आगे कहा कि इसके पहले देश की खुशहाली की जो बात करता है वो भविष्य के आने वाले संकट से बदहोश है। वो ये नहीं जानता कि देश की प्रजा दुराचारी, चरित्रहीन, लड़ने भिड़ने व काम चोरी, हड़ताल, आंदोलन, तोड़फोड़ करने वाली हो गई है। मांस, मछली, अंडों का भक्षण करने लगी। शराब, ताड़ी व अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से बदहोशी में आकर पागल बनकर कुत्ते की भांति लड़ने लगी। ये देश में जनता अपनी गरीबी को कदापि नहीं मिटा सकती। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 3। कृपया जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया को सब्सक्राइब करें। संतों की धरती पर अब अत्याचार न होगा। समय बदल गया, इतिहास बदल गया, मगर इस परिवर्तन समय में अयोध्या और मथुरा की तपोभूमि अपने राम और कृष्ण की छवि आज भी अपने कण कण में निहार रही है, क्योंकि महापुरुषों के स्पर्श से जड़ भी चैतन्य हो जाते हैं। यह कैसा दुर्भाग्य है इस धरती का कि लाखों गौओं का हनन होने लगा। बेशुमार बकरियों को लोगों ने अपने जिह्वा के लिए भेंट चढ़ा दिया। मदिरा और नशीली वस्तुओं से मादकता का इतना प्रसार हुआ जिससे
व्यभिचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। ना स्त्री स्त्री में भेद रह गया, ना चरित्र का कोई आवरण रहा। बेईमानी, नफरत, घूसखोरी, चोरी की आग ने लोगों के दिलों से प्यार को जलाकर राख कर दी और सारा संसार अज्ञानता के अंधकार में जकड़ गया। मगर इस तपोभूमि के रुदन ने परम पिता परमेश्वर के हृदय को द्रवित कर दिया और एक दिव्य पुरुष जय गुरुदेव पताका लेकर इस संसार में अवतरित हुआ और जिसका एकमात्र संकल्प है संतों की धरती पर अब अत्याचार न होगा। इस महापुरुष की वाणी ने जन जन के हृदय पर वह चमत्कार किया कि प्रत्येक मानव आत्मा सरिता की लहरों की तरह अपने आप को इस महापुरुष के चरणों में समर्पित करने के लिए लालायित हो उठी। देश के कोने कोने से जनसमूह उमड़ पड़ा। सदियों से टूटे हुए प्रेम के रिश्ते को जोड़कर संसार को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए इस दिव्य पुरुष ने जय गुरुदेव की ध्वजा के नीचे ऐसे गगन नारे दिए कि मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, घुसखोरी, नफरत और अत्याचार को छोड़ दो, वरना भविष्य में लाशों को उठाने वाले नज़र नहीं आएंगे। बहुत गौएं कट चुकी, बहुत बकरियां कट चुकी। मानव को अपने इस अनधिकार चेष्टा को छोड़ना पड़ेगा, वरना आप संतों की तपोभूमि इन निरीह प्राणियों पर अत्याचार बर्दाश्त ना कर सकेगी। प्रकृति स्वयं काल का रूप धारण करके धरती से इस पाप के बोझ को हटा देगी। स्वामी जी महाराज ने जन जागरण का यह संदेश घर घर के लोगों के लिए अमर वरदान है। समय से पहले चेत कर अपनी बुद्धि को पवित्र कर लें। स्वामी जी महाराज के इस पदाधिकारी मांस, मछली, अंडे, शराब, ताड़ी, रिश्वत नहीं छोड़ेंगे तो जरूर निकाले जाएंगे। स्वामी जी संकल्प को साकार करें कि मानव प्रेम इतिहास एक बार फिर से रचित होगा। संतों की इस तपोभूमि पर एक बार फिर से स्वर्ग उमड़ पड़ेगा। ना गौवध होगा, ना पशु पक्षी वध होगा। लोग मांसाहार से हटकर शाकाहारी हो जाएंगे। हर इंसान का हृदय मानवता का मंदिर बन जाएगा। मानव शरीर में आत्मा की शक्ति। आजमगढ़, जुलाई 1971। स्वामी जी महाराज ने कुछ प्रेमियों के बीच में आत्मा की शक्ति और उसके उत्थान की आवश्यकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में आत्मा की शक्ति को प्राप्त करना है तो मनुष्य रूपी शिखर पर आत्मशक्ति को जगाने का द्वार है। अपना ज्ञान चक्षु खोलो और ऊपर की तरफ देखो तो मालूम होगा कि कितनी बड़ी शक्ति का विकास चारों तरफ फैला है। यदि सूरत आत्मा इसका दर्शन कर ले तो सभी शक्तियाँ सूरत को प्राप्त हो जाती हैं, जिससे कि मानव तन में सभी ज्ञान निधियों का भंडार प्राप्त हो जाता है। फिर क्या वस्तु योगियों को असंभव है। सभी संभव असंभव हो जाता है, सभी असंभव संभव हो जाता है। अंदरूनी मांग द्वारा जो सुरतें ऊपर के लोकों में जाती हैं तो वो देखती हैं कि अलग अलग शक्तियों के भंडार हैं। हर शक्तियों के अलग अलग स्थान हैं। बिरले साध संत होते हैं जो इन सभी स्थानों की शक्तियों को प्राप्त कर पाते हैं। कुछ लोग छोटी मोटी साधना करने वाले प्रेत आदि की सिद्धि कर दुनिया में चमत्कार दिखाते हैं। उनकी आत्माओं का कोई कल्याण नहीं होता, बल्कि नरकों में जाते हैं। और ऊपर के लोगों की साधना करने वाले नीचे के किसी शक्ति से टकराकर अपनी साधना संपन्न कर लेते हैं और समझते हैं कि हम सिद्ध हो गए, और कुछ ही दिनों में उनकी साधना शक्ति घटकर उसी तरह अपनी अवस्था में आ जाती है जैसे कुछ भी नहीं है। साधक को चाहिए अंदरूनी साधना के सहयोग के लिए गुरु की कृपा दृष्टि मांगते रहें और अंदरूनी हर शक्तियों के
मंडलों की जानकारी की याचना करता रहे, क्योंकि आँखों की शुरुआत से सहस्त्रदल कमल के नीचे अनेक शक्तियों के मंडल हैं। बिना गुरु की मदद के इन शक्तियों के मंडल को भेदन नहीं कर सकते और सहस्त्रदल कमल के आदिवासी पुरुष निरंजन को नहीं देख सकते। जब तक सहस्त्रदल कमल में निरंजन भगवान के दर्शन साधक नहीं करेगा, तब तक किसी भी लोक की शक्ति साधक को गिराकर 84 में ले जा सकती है। इसलिए हर एक साधक को चाहिए कि गुरु आज्ञा का पालन करे और अपने को दीनहीन समझकर सदैव साधना में लगे रहें। सहस्त्रदल कमल के नीचे 18 लोक हैं, जिसमें छोटे छोटे बहुत से लोक समाये हैं। इन 14 लोकों में मुख्य सहस्त्रदल कमल के नीचे 14 लोक हैं। इन छोटे छोटे बहुत से जिनमें छोटे छोटे बहुत से लोक समाये हैं। इन 14 लोकों में मुख्य शासन ब्रह्मा विष्णु महेश का है। इनकी देखरेख के लिए आद्या महाशक्ति अपने लोक में विराजमान है, जिसे आदि शक्ति का लोक कहते हैं। वहाँ से मृत्यु लोक की हर वस्तु दिखाई देती है। साधक सतर्क रहें, इस मृत्यु लोक में क्या क्या होगा और क्या हो रहा है, भूत भविष्य वर्तमान की सब जानकारी इस साधक को प्राप्त हो जाती है। अज्ञान अल्पज्ञ व्यक्तियों के सामने जब साधक अनहोनी घटना का वर्णन कर देता है, तो उस घटना के सिद्ध होने पर लोगों में उसके प्रति बड़ी श्रद्धा और भाव भक्ति जागृत होती है। लोग उस साधक को घेरना शुरू कर देते हैं तथा चाहते हैं कि साधक के द्वारा हमारे दुनिया के नाशवान कार्य पूरे हो जाएं। साधक उस प्रतिष्ठा में फंस जाता है और अपनी की हुई साधना की तरफ से धीरे धीरे गिरने लगता है। साधक को चाहिए कि जो मार्ग गुरु ने जहाँ तक पहुँचने का बताया है, वहाँ तक की सफलता पूरी ना मिल जाए, इस प्रकार के कार्य इस जगत में ना करे। सन 1970 में 1200 मील लंबी यात्रा मानव प्रेम अहिंसा जागरण हेतु दिल्ली की ओर। नर नारी कौतूहल को देख आश्चर्य में। बाबा जी क्या करेंगे? लाखों आदमी कहाँ से आए? क्या ये सभी पूंजीपति हैं जो इतना बड़ा दुस्साहस किया? अरे नहीं, साइकिलों पर बंधी गरीबों के भोजन की नन्ही नन्ही पोटलियाँ वस्त्रविहीन फटे चिथड़े वस्त्रों में भी कम नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर पागल हैं? एक ने कहा, नहीं, हम सभी पागल हैं जो इस विशाल समुद्र में अपने को डुबोकर तपन नहीं बुझा रहे हैं। अरे बावरे, 100 मील साइकिल कैसे चलाएंगे? सभी लोग मर जाएंगे इत्यादि प्रश्न वह तुरंत ही उत्तर पा रहे हैं। मार्ग में भीड़ बढ़ती गई, लोग चलते गए। मुंडेरवा की महान भीड़ को देख यात्री चकाचौंध में पड़ गए। एक भारी जनसमूह सड़क पर उमड़ पड़ा। स्वामी जी के दर्शन में लोग प्रातः से खड़े थे, किंतु साइकिल यात्रियों की कतारें एक एक करते चलती गई। दोपहर होने को आ गया और अभी तक ना गुरुदेव आए, ना इन यात्रियों की कतार ही समाप्त होती है। स्वामी जी की गाड़ी आते ही कोलाहल मच गया, भीड़ टूट पड़ी, चौकी बीच सड़क पर डाल दी गई। लोगों ने कहा, महाराज कुछ सुनाते जाइए। आदमी को उठाने वाला नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने कहा कि हमें आगे जाना है, समय कम है। आज सभी लोग इस जन जागरण को देखकर स्वयं पता लगा लें, विश्व में एक परिवर्तन होगा। लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनना होगा। तोड़ फोड़ हड़ताल निंदा एवं अनशनों से अलग रहकर अपने भूली हुई आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाएँ। नरकों व 84 के महान दुख से बचकर आगे आने वाले महान भयंकर व भयावह नरसंहार कारी समय से होशियार हो जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा भी आने वाला है कि जबकि आदमी की लाश आदमी उठाने वाला नहीं मिलेगा। सभी राष्ट्रों में भारी कलह होगा। सन 71 तक मुसलमान आपस में लड़ना शुरू कर देंगे।
एवं पूर्ण रूपेण विनाश सन 80 के अंत तक हो जाएगा। विश्व का जनजीवन प्रायः अस्त व्यस्त हो जाएगा। होशियार, आप सभी मेरे इस मांगलिक कार्य में हाथ बटाएं। पुलिस, मास्टरों व पेशकारों की तनख्वाह 300 रुपये महंगाई भत्ता छोड़कर बिना किसी तोड़ फोड़ के हो जाएगी। ऐसा भी एक समय आएगा जिसमें गरीब मजदूरों की दैनिक मजदूरी 8 रुपये हो जाएगी। जग जीवन बदलेगा। विश्व के इतिहास में भारी परिवर्तन होगा। मुझे 20 करोड़ नर नारियों के जागरण का व्रत 1971 के अंत तक कर लेने में अपना योगदान दें। जय जयकार से आकाश मंडल गूंज उठा। सभी साइकिल यात्री मछली मांस नहीं खाएंगे, शराब ताड़ी गांजा भांग नहीं पिएंगे, किसी धर्म जाति समाज की निंदा नहीं करेंगे कि विशाल जन घोष के द्वारा दर्शकों में एक नई प्रेरणा के स्रोत बहाते हुए उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के सीमे पर पहुंचने वाले थे। अभी हमारी साइकिल यात्रियों की कतारें गोरखपुर से बस्ती 42 मील के लगी हुई थी। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 4। कृपया जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया को सब्सक्राइब करें। दंड। एक छोटी बोध कथा। घटना ईसा मसीह के समय की है। ईसा ने जिस समय धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किया तो बहुत से लोग उनके पास आने लगे। एक लड़की थी जिसकी उम्र 16-17 साल की थी। वो भी बराबर उनके उपदेश को सुनने आती थी। एक बार उससे एक ऐसा अपराध बन गया जिसे और लोगों ने अक्षम्य बताया। सब लोगों का कहना था कि इस लड़की ने परिवार को, समाज और धर्म को कलंकित किया है। लोग ईसा मसीह के पास उसकी शिकायत लेकर गए और उन्होंने कहा, उस लड़की का अपराध किसी भी प्रकार क्षमा नहीं किया जा सकता। ईसा ने पूछा कि तुम लोगों के धर्म के अनुसार इस लड़की को क्या दंड मिलना चाहिए। लोगों ने कहा, इस लड़की की सज़ा यह है कि इसे इतना मारा जाए कि मार पड़ते पड़ते ये बेदम होकर मौत के घाट उतर जाए। ईसा ने कहा, इतनी क्रूर सज़ा है। ठीक है, अगर तुम्हारा धर्म कहता है तो कल सुबह बेशक उस लड़की को मेरे सामने लाना और मौत के घाट उतार देना। दूसरे दिन सुबह वह लड़की ईसा मसीह के सामने लाई गई। वो अपना दंड सुनकर भयभीत थी, किंतु करती क्या। सबके सामने ईसा मसीह ने कहा, बेटी, तुम्हारा अपराध इन लोगों के धर्म के अनुसार अक्षम्य है और तेरी सज़ा मौत है। वो भी तुझे इतना मारा जाए कि तू मार खाती खाती बेदम होकर मर जाएगी। तू अपने इस अपराध की सज़ा पाने के लिए मैदान में खड़ी हो जा। लड़की थर थर काँपती हुई मैदान में आकर खड़ी हो गई। ईसा मसीह ने कहा कि कौन इसे मारेगा, वो सामने आए। बैठे हुए लोगों में से एक सज्जन सामने आए। ईसा ने कहा, क्या तुम अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया है। ईसा की बात सुनकर वो सज्जन ठिठक गए। अन्य बैठे हुए लोग ईसा मसीह को देखने लगे। ईसा ने कहा, इस लड़की के ऊपर वही हाथ उठा सकता है जिसने अपने जीवन में कोई अपराध ना किया हो। ईसा की बात सुनकर सब लोग जहाँ के तहाँ बैठे ही रह गए। किसी ने सामने आने का साहस ना किया। ईसा ने कहा, जा बेटी, मैंने तुझे क्षमा किया। अगर बैठे ये सभी लोग अपने अपराध को क्षमा कर सकते हैं तो मैं तुमको भी क्षमा करता हूँ। अब आगे से ऐसी गलती मत करना। ईसा मसीह की बातों से सबके सर नीचे हो गए। लड़की रोते हुए उनके कदमों में गिर पड़ी।
बच्चों को नौकरी मिलेगी। सोनपुर, जुलाई 1971। स्वामी जी ने यहाँ कहा कि बच्चे घबराए नहीं, सबको नौकरियाँ मिलेंगी। आजकल बगैर घूस दिए कोई काम नहीं हो पाता है। भविष्य में घूस का लेना देना बंद हो जाएगा। इस समय बच्चे मेरी बातों को मान लें, मांस, मछली, अंडे, शराब आदि का सेवन तुरंत बंद कर दें और महात्माओं के निकट आवें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें कुदरत की तरफ से सज़ा मिलेगी। शाकाहारी बच्चे ऊंचे से ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। अधिकारीगण, जो लोग मांस, मछली, अंडे, शराब, अनैतिक कार्य नहीं छोड़ेंगे, वे आने वाले समय में नौकरियों से निकाल दिए जाएंगे और उनके स्थानों पर शाकाहारी बच्चे नियुक्त होंगे। बहन जी की चिट्ठी। प्यारे बच्चों, तुम्हारी रचनाएं पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारा बाल परिवार हमारा सहयोग कर रहा है। फ़ोटो छपने के लिए मैंने पिछले पत्रों में भी लिख दिया है कि हम उन्हीं बच्चों और बच्चियों की फ़ोटो प्रकाशित करेंगे जिनके सिर ढके होंगे। खुले सिर की फ़ोटो प्रकाशित नहीं की जाएगी, अतः बच्चे इस बात का ध्यान रखा करें। दूसरी रचनाएं तुम जो भी भेजो वो पेज एक तरफ साफ साफ लिखे हों। रचना और फ़ोटो भेजने के साथ अपना नाम, पता, उम्र व कक्षा लिखना ना भूला करो। तीसरी, रचनाएं भेजने का पता बहन जी द्वारा संपादक 184 मॉडल हाउस, लखनऊ। अब मैं आशा करती हूँ कि फ़ोटो और रचनाएं भेजते समय उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखोगे। तुम्हारी बहन जी। परमार्थ प्रेमियों एवं जिज्ञासुओं के लिए एकमात्र आध्यात्मिक मासिक पत्रिका अमर संदेश। आप स्वयं पढ़ें और इष्ट मित्रों को पढ़ाएं। प्राप्ति स्थान 23 पांडे बाजार, आजमगढ़। व्यवस्थापक अमर संदेश। एक प्रति 50 पैसे। वार्षिक मूल्य 6 रुपये। माता पिता को संघ के कार्यक्रमों में दिलचस्पी। विभिन्न स्थानों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार यह ज्ञात हुआ कि शाकाहारी सदाचारी बाल संघ के कार्यक्रमों में माता पिता अब काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। सप्ताह में एक दिन बच्चों का कार्यक्रम रखा जाता है, विशेष रूप से इतवार के दिन, जबकि लोगों की छुट्टी रहती है। प्रार्थनाएं, कहानियां, अंतराक्षरी आदि का कार्यक्रम होते हैं। धीरे धीरे बच्चों में ये भावना आने लगी है कि हम भारतीय हैं और हमारी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन भी भारतीय होना अनिवार्य है। विदेशियों की नकल को अब हमें समाप्त करना है, बल्कि निकट भविष्य में विश्व के लोग भारतीयों का अनुसरण करेंगे। माता पिता कल तक बच्चों के रहन सहन से अब कुछ आशान्वित दिखाई पड़ते हैं और कहने लगे हैं कि महात्माओं के करीब आने पर सबका सुधार होगा। बाल संघ की प्रतिज्ञा। जवाहरलाल शर्मा। आज गुरु के सन्मुख हम इतनी प्रतिज्ञाएं करते हैं शाकाहारी सदाचारी बाल संघ के। नियमों को ग्रहण करते, मांस, मछली, अंडे, मुर्गे सब जीवन भर नहीं खाएंगे। ताड़ी, शराब सब गंदी चीज़ें जीवन भर नहीं पिएंगे। माता पिता गुरुजनों को आदर से प्रणाम करेंगे। कभी झूठ नहीं बोलेंगे हम। चोरी जारी नहीं करेंगे। अपनी मर्यादा अपनाएंगे हम। सिर पर कपड़ा रखेंगे। राज नियमों को मानेंगे हम। आंदोलन कोई नहीं करेंगे। बुरे चित्र ना देखेंगे हम, ना अनैतिक कार्य करेंगे। भाई बहन समझकर सबको परस्पर प्रेम करेंगे। पढ़े लिखेंगे, मेहनत से अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। सतगुरु स्वामी की आज्ञा को सिर पर ऊंचा रखेंगे। सूचना जो मैं पिछले भी वीडियोज़ में पढ़ता आया हूँ और इसी के साथ यह पत्रिका समाप्त होती है। आज हमने ये पत्रिका पढ़ी है जो कि शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पहले साल की 10वें अंक की पत्रिका है। यह है बुधवार 28 जुलाई 1971 को
जारी हुई या प्रकाशित हुई थी। उस समय इसका मूल्य सिर्फ 10 पैसे था। गुरु प्रेमियों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ी गई पत्रिका आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं इसको इसलिए पढ़ता हूँ कि यदि कोई सत्संगी या कोई जिज्ञासु जिसको उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी जानने का अवसर मिले, यदि वो नहीं पढ़ना चाहता तो सुन के भी इसका लाभ उठा सकता है। और जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया को आप सब्सक्राइब कर लें, मैं आपसे यही चीज़ मांगता हूँ, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। जय गुरुदेव।